गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर फिट एंड फाइन। आज हम 10वीं कक्षा का अगला पाठ बिहारी लाल के दोहे पढ़ेंगे। बिहारी एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं हिंदी जगत में। इन्होंने अपने दोहे जो है वो लिखे हुए हैं। इन्होंने सिर्फ एक ही ग्रंथ लिखा है, बिहारी सतसई, जिसमें इनके लगभग 700 से लेके 716 या 719 दोहे जो हैं वो मिलते हैं। इस चीज में कंट्रोवर्सी पाई जाती है। वैसे 716 दोहे हैं, ज्यादातर बुक्स में जो है वो 716 ही लिखे हुए हैं, लेकिन कई जगह पर इन्होंने 719 दोहे जो हैं वो बताया है विद्वानों ने कि इनके 719 दोहे हैं। इनका जन्म जो था वो 1595 ईस्वी में जो था हुआ था और इनकी मृत्यु 1663 में जो थी वो हुई थी। इनका पूरा नाम जो था वो बिहारी लाल चौबे था। जन्म स्थान इनका था ग्वालियर। इनके पिताजी का नाम था केशव राय चौबे। तो बाकी इनके ग्रंथ के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बता ही दिया कि इनके ग्रंथ का नाम था बिहारी सतसई। इन्होंने भक्ति पूरक दोहे भी लिखे हैं और प्रेम प्रसंग वाले दोहे भी जो है वो लिखे हैं। भक्ति इन्होंने श्री कृष्ण जी की है। राधा और श्री कृष्ण जी के प्यार प्रेम के बारे में इन्होंने दोहे लिखे हैं। तो सबसे पहले जो पहला दोहा आप लोगों को है, सोहोत उड़े पी पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर अतपो प्रयोग प्रभाव। सोहत उड़े, सोहत का मतलब अच्छा लगना। आप सभी को मैंने ये शब्दार्थ जो है वो दिए हुए हैं। आप जब ऐसा करना, जब आप पढ़ोगे तो शब्दार्थ जो हैं इनको आप उस शब्द के ऊपर लिखो। जिस शब्द का अर्थ है उस शब्द के ऊपर लिखो, तब आपको जो व्याख्या करनी इसकी इजी हो जाएगी। तो इसमें कभी कहते हैं कि श्री कृष्ण सांवले रंग के थे और उनके सांवले रंग पर जो पीले रंग के वस्त्र बड़े शोभा पा रहे थे। वो कैसे लग रहे थे? कहता मनो नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत, शैल पर्वत के नीलमणि पर्वत पर सुबह की सूर्य की पहली किरण जब उस पर पड़ती है तो जिस प्रकार नीलमणि पर्वत में चमक पैदा हो जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। उसी तरह श्री कृष्ण जी के सांवले शरीर पर जो पीले रंग के वस्त्र बड़े अच्छे लग रहे हैं। अगला दोहा हम देखेंगे, कहलाने इक्त बस्त एह मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। देखो इस दोहे में बिहारी जी ने भयंकर गर्मी का वर्णन किया। जैसे आज का जो मौसम है, जून जुलाई का जो मौसम है, आप लोगों को पता हो कि बहुत ज्यादा गर्मी है। तो इसी 2 महीने जो होते हैं वो गर्मी के, इन्हीं जून और जुलाई है ना, इन 2 महीनों का वर्णन जो है बिहारी जी ने किया है कि कहलाने इक्त बस्त एह का मतलब होता है एह मयूर मृग बाग। एह मतलब सांप, मयूर मतलब मोर, मृग मतलब हिरन, बाघ मतलब शेर। के जो देखो दूसरे दोहे को जब आप दूसरी लाइन को पढ़ोगे तब पहली लाइन जो आपको समझ में आएगी, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। दीर्घ होता है भयंकर गर्मी पड़नी, दीर्घ दाग बहुत ज्यादा गर्मी, निदाग होता है गर्मी की ऋतु। देखो कहता, कभी कहते हैं कि भीषण गर्मी से बचने के लिए वन के सभी पशु, सांप, मोर, हिरन, बाघ जो आपस में बैर रखते हैं वो एक ही स्थान पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है कि एक दूसरे के स्वभाव के उल्ट वाले पक्षी भी एक ही जगह पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। भयंकर गर्मी के कारण जंगल तपोवन मतलब जहां पे तपस्वी तप करते हैं, पूरी तरह से जहां पर भयंकर गर्मी होती है, ठीक है, जंगल तपोवन के समान बन गया है। जिस वन में पशु जो है वो स्वार्थ के लिए शत्रुता से निर्वाह करते थे, उसी वन में भी ये हिंसक पशु भी एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे। आगे जो दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लोकाई, सौकर भौन हंसे दैन कहे नट जाई। बतरस लालच लाल, बतरस बातें करना, लालच पड़ जाना उनका। लाल बोला गया है यहाँ पे श्री कृष्ण जी को। मुरली, आपको पता है कि श्री कृष्ण जी को मुरली बजाने का बड़ा शौक था।
जब वो मुरली बजाते थे तो वो किसी से बात नहीं करते थे। तो इसी बात से चिढ़ते हुए गोपियां और राधा जी जो बड़ी ईर्ष्या करते थे मुरली से, तो वो उनकी जो मुरली थी वो छिपा लेती थी। और श्री कृष्ण जब उनसे आकर पूछते थे कि मेरी मुरली आप लोगों ने छिपाई है, तो वो साफ मना कर देती। देखो कहते दैन कह नट जाई, वो मना कर देती हैं कि हमारे पास नहीं है। वो ऐसा क्यों करती है? ताकि श्री कृष्ण जी उनसे बातें करें। अगला दोहा देखेंगे, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनो ही सब बात। मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी जगत में बिहारी जी का नाम दोहे लिखने में सबसे ऊपर माना जाता है, क्योंकि ये गागर में सागर भरने का काम करते थे। अर्थात थोड़ी सी एक ही लाइन में बहुत कुछ कह डालते थे। देखो पहली लाइन में, आजकल जैसे आप लोग टीवी सीरियल्स देखते हो ना, प्रेम कथा जो जैसे उसमें चलती है आप देखते हो, तो अब बहुत सारे लंबे सीरियल होते हैं ना, लेकिन इसमें एक लाइन में ये पूरा सीरियल इन्होंने बता दिया। देखो नायक और नायिका, हीरो और हीरोइन जो है वो कहत एक दूसरे को बात को कहते हैं, नटत मना कर देते हैं, रिजत एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं, खिजत मतलब जो नायिका होती है हीरोइन है जो होती है वो खिंच जाती है, मिलत फिर आपस में मिलते हैं, खिलत फिर खिल जाते हैं, लज्जात फिर जो है वो शर्मा जाते हैं। भरे भवन में करते हैं नैनो ही सो बात। कहता भरे पूरी भरी हुई सभा है, सभा बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, नैनो ही सो बात आंखों ही आंखों में पूरी बात जो है वो एक नायक और नायिका हीरो और हीरोइन जो है वो पूरी बात को आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सब कुछ जो है वो कह देते हैं। नेक्स्ट है, कागज पर लिखत ना बनत कहत संदेश लजात कहो सब तेरे हुए मेरे ही की बात। यहाँ पे जो एक नायिका, मैं नायिका को यहाँ पे हीरोइन और नायक को हीरो बताऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जो नायिका हीरोइन है वो हीरो को एक संदेश मैसेज लिखना चाहती है। कहता कागज पर लिखत ना बनत कहत संदेश लजात कहो सब तेरे ही वो मेरे। वो अपनी दासी को बोलती है कि मैं अपने नायक हीरो को कोई संदेश लिखना चाहती हूँ, लेकिन लिख नहीं पा रही, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं। तो वो अपनी दासी से कहती है कि या तू आप ही जाओ और जो नायक को बोल दो, हीरो को बोल दो कि जो उसके दिल में बात है वो भी वही बात उसके दिल में भी है। जो हीरो का हाल है वही हाल हीरोइन का भी है, नायिका का भी है। तो ये बात अपनी दासी को बोलती है कि आप दासी को बोलते हैं कि आप मेरा संदेश लेके जो है वो नायक के पास चले जाओ। आगे दोहा है, प्रगट भय द्विजराज कुल सुप्स बसे ब्रज आई मेरे हरो क्लेश सब केशव केशव राई। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि श्री कृष्ण जी के भक्त हैं बिहारी जी, तो वो उनको लिखते हैं कि प्रगट भय द्विजराज कुल। द्विजराज का मतलब होता है ब्राह्मण, कुल का मतलब होता है वंश। प्रगट भय द्विजराज कुल सुबस बसे ब्रज आई। सुबह अपने स्वभाव के अनुसार वो ब्रज में आकर, जहां पे श्री कृष्ण जी पले बड़े थे, श्री कृष्ण जी के ब्रज में आके अपने स्वभाव से जो है वो आके बस जाते हैं। वो पंडित खानदान में पैदा हुए और ब्रज में आके बस गए। मेरे हरो क्लेश सब। तो श्री कृष्ण जी विनती करते हैं कि मैं आपके गांव में आकर बस गया हूं, आपके शहर में आके बस गया हूं, तो मेरे क्लेश दुख दर्द पीड़ा आप हरो दूर करो। केशव केशव राय, पहले मैंने आप लोगों को बताया कि केशव किसका नाम है? केशव है श्री कृष्ण जी के, यहाँ पे श्री कृष्ण जी को बोला गया है केशव, लेकिन केशव राय उनके पिताजी का नाम था, बिहारी जी के पिताजी का नाम। तो कहते हैं कि मेरे पिताजी के घर में पैदा हुआ, पंडित खानदान में पैदा हुआ, मैं मेरे पिताजी के साथ आकर मैं आपके गांव में बस गया, तो अब आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे दुख दर्दों को दूर करो। नेक्स्ट है, जप माला छापे तलक तिलक सरे नए को काम मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम। सबसे फेमस प्रसिद्ध जो है वो दोहा है बिहारी जी का। इसमें कहते हैं कि हाथ में माला घुमाकर जप करने से, परमात्मा का नाम छपे वस्त्र धारण करने से, माथे पर तिलक लगाकर घूमने से ईश्वर नहीं मिलते। यदि मन में सच्ची भक्ति और भावना है और प्रेम नहीं है तो प्रभु के सामने नाचने से भी उसे नहीं मनाया जा सकता। कहने का भाव है कि जो ढोंग हम करते रहते हैं, माला जो लोग माला जपते हैं, माथे पर तिलक लगाकर घूमते हैं,
तो ऐसे पखंडों से भगवान नहीं मिलता। भगवान कहाँ है? सांचे रांचे राम, सच में वास करता है, सच्चाई में वास करता है, भले मनुष्यों के मन में वास जो है वो करता है। इस तरह बिहारी जी के जो दोहे थे हमने पढ़े आज। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।